ईडी की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भड़के राहुल गांधी। मेरे जीजा को परेशान किया जा रहा है, एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। गुरुग्राम की जमीन, एक दशक पुरानी डील और देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक का सदस्य रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट में। लेकिन इस बार फर्क ये है कि चुप रहने वाले राहुल गांधी अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं कि मेरे बहनोई को 10 साल से परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये एक भ्रष्टाचार का मामला है या फिर एक राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी? गुरुग्राम की जिस जमीन डील को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, अब उसमें प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए एक संदिग्ध डील में हिस्सा लिया। इस डील में प्रॉपर्टी के मूल्यों से छेड़छाड़, फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर ये लाभ के लिए सत्ता तक पहुंच का केस बताया गया है। ये पहली बार नहीं है जब वाड्रा ईडी के निशाने पर है, लेकिन ये पहली बार है जब चार्जशीट उन पर भी दाखिल हो गई है। यानी कि अब मामला ट्रायल के दरवाजे पर है। ईडी की कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मेरे बहनोई को पिछले 10 वर्षों से इस सरकार ने परेशान किया है। ये ताजा चार्जशीट उसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके बाद राहुल ने एक और पोस्ट में लिखा, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चे के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर है और वे इसे गरिमा के साथ करते रहेंगे। अंततः सत्य की जीत होगी। ये राहुल गांधी की अब तक की सबसे सीधी और भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, जो साफ दर्शाती है कि इस बार कांग्रेस इसे व्यक्तिगत बनाकर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जब भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है तो बहस छिड़ जाती है। क्या वाड्रा को वाकई कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए या फिर ये नेहरू गांधी परिवार को घेरने की एक सोची समझी रणनीति है? मोदी सरकार 2014 में वाड्रा केस को भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर पेश करती आई है। दामाद मॉडल और जमीन घोटाला का पोस्टर बॉय जैसे शब्द बीजेपी के भाषणों में गूंजते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष का आरोप है कि ये केस सबूतों से ज्यादा नीयत पर आधारित है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि यह हमला सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर है। इस वक्त विपक्षी गठबंधन इंडिया को जनता में विश्वास दिलाने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट को कांग्रेस प्रचारित प्रतिशोध की तरह पेश कर रही है। ये वही रणनीति है जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी, जब प्रियंका गांधी के लखनऊ ऑफिस पर कार्रवाई हुई थी और जब सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए उन्हें ईडी ने बुलाया था। तब भी अपनाई गई थी यही वाली रणनीति। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये है कि मामला अब कोर्ट के हाथ में है। अगर कोर्ट चार्जशीट को सही मानता है तो ट्रायल शुरू होगा, गवाहों और सबूतों की जांच होगी और दोष सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी होती है। वाड्रा को पहले ही इस मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अभी गिरफ्तारी की संभावना कम है, लेकिन मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हो गया है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राहुल का सार्वजनिक समर्थन ये दर्शाता है कि परिवार में एकजुटता बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई है। राजनीतिक रूप से देखें तो प्रियंका को यूपी में अपनी छवि बनानी है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के केस को लेकर वो भी मैदान में उतरती है तो इसे भावनात्मक और व्यक्तिगत युद्ध में बदला जा सकता है, जिसका सीधा असर कांग्रेस के जनाधार पर पड़ सकता है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक नौटंकी बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने दोष है तो कोर्ट में साबित करे, लेकिन कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए ही खड़ी होती है। भाजपा प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को परिवार से ऊपर कानून को रखना चाहिए। राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता विपक्ष है। उनका ये बयान बताता है कि वो अब हर हमले का जवाब भी देंगे और अपने परिवार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर प्रचारित भी करेंगे। इससे लोकसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार बनाम गांधी परिवार की सीधी लड़ाई और तेज हो गई है। संसद सत्र में वाड्रा केस अब एक राजनीतिक हथियार बन सकता है।